ग्रेट। तो फिर से सभी को एक बार मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु पांडे है। मैं आईबीसी मैनेजर हूँ इस दिल्ली ब्रांच का। और 111 पार्टिसिपेंट्स आईबीसी आ चुके हैं। राइट, मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ काफी आईबीसी एक्साइटेड हैं। सर जबरदस्त हूँ, आप कैसे हो? मैं काफी अच्छा हूँ नाहिद सर। और आप सभी का स्वागत है इस ट्रेनिंग सेशन में। आज बेसिकली जैसे मैं देख पा रहा हूँ, हमारे साथ अभय जी, सोना जी, अभिषेक जी, अखिलेश जी, महेश सर, अर्चना मैम, काफी नए आईबीसी इस वेबिनार को ज्वाइन कर चुके हैं। काफी अच्छी बात है, आप सभी के लिए ज्यादा फ्रूटफुल सेशन होने वाला है। यहाँ पे आप एक्चुअल में समझने वाले हो कि कैसे आप भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ जब आप अभी काम करोगे, जब आप आपके पास कस्टमर्स थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आना स्टार्ट करेंगे या आज आ रहे होंगे, तो कैसे फर्स्ट कॉल पे बात करना है। क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सभी लोग जानते होंगे कि अगर पहला इंप्रेशन अच्छा हुआ तो वो इंप्रेशन, वो कॉल अंत तक वो शायद क्लोज भी हो सकता है। अल्टीमेटली वो कॉल आपको मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिट भी दे सकता है। राइट, तो अगर आज के ट्रेनिंग सेशंस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है कि पहले कॉल पे आप कैसे बात करोगे, क्या स्ट्रेटेजीज लगाओगे, क्या टेक्निक होना चाहिए, क्या तरीका है बात करने का, बेसिक पहले कॉल पे ज्यादा ना समय दे करके कम से कम समय में मुद्दे वाली बात जो कस्टमर सुनना चाहता है या आप जो बताना चाहते हो वो कैसे उनको आप डिस्कस कर पाओगे। तो अगर इस ट्रेनिंग सेक्शन के लिए आप एक्साइटेड हैं तो मैं देखना चाहता हूं आपका एक्साइटमेंट। जाइए एक बार चैट बॉक्स में एक्साइटेड लिखिए या रेज को हैंड करिए। मैं देखना चाहता हूं 132 पार्टिसिपेंट्स में कितने लोग एक्साइटेड हैं इस सेशंस के लिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग एक्साइटेड हैं, तभी मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगा आप सभी के साथ। ग्रेट, अंकित जी सुपर एक्साइटेड, जमशेद सर एक्साइटेड, अमित जी बहुत एक्साइटेड हूँ सर। ओके, अधिकतर सभी लोगों का मैसेज आ चुका है। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। अभिनंदन जी एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। आप सभी का एक्साइटमेंट देख करके मैं भी कहीं ना कहीं एक जोश में आ चुका हूँ और रेडी हूँ आप सभी को मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जिस तरीके से मैं पिछले 2 साल से सभी आईबीसी के साथ काम करते हुए आ रहा हूँ, उनको गाइड करते हुए आ रहा हूँ, उनको सपोर्ट करते हुए आ रहा हूँ, और बेसिकली फर्स्ट कॉल में क्या बात करनी चाहिए, क्या चीजें बतानी चाहिए, किस तरीके से सामने वाले को एजुकेट करनी चाहिए, क्या क्या तरीका है, बेसिक चीज के ऊपर मैं आज आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं। और कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग जितने भी लोग आ चुके हैं वेबिनार में, आप सभी से निवेदन है कि एक पेन एंड डायरी लेकर के जरूर बैठ जाएं। इस सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा जिसको आप बार बार देख करके आप हेल्प ले सकते हो, अपने कॉल में चीजों को सुधार सकते हो। राइट, क्या क्या चीजें हैं जो हर एक कॉल के बाद हमारे को मेंटेन करना चाहिए या एनालाइज करना चाहिए अपने ऊपर। राइट, तो हर एक चीज जो है इस कॉल पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस ट्रेनिंग को स्टार्ट कर, जब आईबीसी ज्वाइन किया होगा ना, जब आपने एनएचआईटी लिया होगा, न्यू हायरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग, तो उस एनएचआईटी में, उस ट्रेनिंग में आपने 2-3 चीज ऐसी बातें सुनी होगी, बेसिक चीज जो जरूरी होती है। राइट, जैसे एक बार मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, मेरा आवाज लाउड एंड क्लियर आ रहा है आप सभी को? अगर आ रहा है तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दें। ग्रेट, थैंक यू सो मच जयंत जी। ठीक है, देखिए बेसिकली शुरुआत में जब आप कॉल स्टार्ट करो ना, तो एक माइंडसेट जो आप बना के रखना अपने साथ कि कॉल स्टार्ट करने से पहले या जब वो कस्टमर आपके साथ ऑन कॉल आ चुका होगा, तो कभी भी माइंड में ये बात मत रखना कि ये कॉल मेरा क्लोज हो जाए। समझ पा रहे हैं? ये कॉल मेरा क्लोज हो जाए, ऐसा कभी भी माइंडसेट मत रखना कि आज मैंने अभी जस्ट कॉल आया है और इस एक्साइटमेंट में आप आ जाओ कि बस अभी मैंने बात किया और कल मेरे को ये पेमेंट करके चला जाएगा। तो क्लोजिंग वाली बात को, इस चीज को पहले कॉल पे एकदम ध्यान से हटा देना। एज ए कंसल्टेंट आप, क्योंकि सलाहकार हैं आप, सेल्समैन नहीं हैं आप,
बेचने वाली व्यक्ति नहीं, आप एज ए डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हो, तो डॉक्टर हमेशा सोचता है कि मैं अपने कैसे पेशेंट को, अपने जो सामने वाला मरीज है उसको कैसे सही तरीके से इलाज दे पाऊं, जिससे उसकी जो जिस तरीके से जो प्रॉब्लम में सफर कर रहा है उससे वो बाहर आ जाए। तो हमेशा डॉक्टर के जैसा सोच रखना है, डॉक्टर के जैसा माइंडसेट रखना है कि सामने वाला व्यक्ति का जो प्रॉब्लम वो लेकर के आया है, या जो भी नीड है आज के समय में करंटली उसके लाइफ में, उस नीड को मैं, उसके प्रॉब्लम को मैं दूर कर पाऊं, उसके नीड को, उसको जरूरत को, जो वो आज लाइफ में फेसअप कर रहा है उसको मैं भर पाऊं। तो इस सोच के साथ आपको हमेशा हर एक कॉल को अटेंड करना है। हर एक कॉल जो आपको थ्रू डिजिटल मार्केटिंग सामने से इनबाउंड कॉल्स आते हैं या जो इनबाउंड डेटाज आते हैं, उस पे उसी माइंड के साथ आपको सबसे पहले कॉल पे बात करनी है। क्योंकि अगर सिर्फ ये सोचोगे कि मेरा ये कॉल क्लोज हो जाए तो सो सॉरी, एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट इशू के कारण। अभी आप सभी को आवाज क्लियर आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दें। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो सॉरी, एक्चुअली नेट इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। तो बेसिकली मैं आपको यही अब बताने जा रहा था कि अब सबसे पहले जब भी आप किसी से, आपका माइंडसेट एक मजबूत हो चुका है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉल पे आ चुके हैं, फोकस है कि सामने वाले लोगों, जो कस्टमर है उसके बेसिक प्रॉब्लम को दूर करना है, उस फोकस के साथ बात करना है। दूसरी चीज जो हमारे को ध्यान रखना पड़ता है, जो बेसिकली मैं एक मॉक कॉल भी करूंगा आपके साथ इस सेशन के लास्ट में कि कैसे एक्चुअल में बात की जाती है, लेकिन पहले उस मॉक कॉल के पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताना चाहता हूं, जो चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है फर्स्ट कॉल पे। एज पर माय एक्सपीरियंस, जिस तरीके से मैं काम करते हुए आ रहा हूँ, जिस तरीके से मेरे आईबीसी आज 0 से 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इनफैक्ट 20-20 लाख के रेवेन्यू पे पहुंच चुके हैं पर मंथ। तो वो कैसे काम करते हैं, किस तरीके से जीरो लेवल से उन्होंने स्टार्ट किया था, वो हर एक चीज में अभी आपको गाइडेंस देने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। तो बेसिकली जो है, आप जब माइंडसेट आपका मजबूत हो चुका है, उसके बाद आपको बेसिक 3 चीज के ऊपर ध्यान रखना है। जब भी आप किसी से बात करो ना, ये बेसिक चीज है, शायद आपको पता भी होगा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहला चीज आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, कि जब कोई भी व्यक्ति आपके पास कॉल पे आ चुका है ना, तो फोकस ये करना है कि भले वो प्रोडक्ट ले या ना ले, उससे मेरा रिलेशन बन जाना चाहिए, उससे मेरा एक जुड़ाव हो जाना चाहिए, वो मेरा शायद एक दोस्त के जैसा वो फीलिंग करने लगे। बिकॉज कि कभी भी जब भी आप काम कर रहे होंगे, तो वो कस्टमर ना फ्यूचर, भविष्य में हर एक समय के लिए आपको साथ देता है, या वो कस्टमर भविष्य में कोई भी और भी काम, आप 10 तरीके के बिजनेस को कर रहे होंगे, या आज प्रेजेंट जो आज आप काम कर रहे हैं आईबीसी के रूप में, ये भविष्य में आपको लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा अगर आपने रिलेशनशिप मजबूत कर लिया। सिर्फ आप इंफॉर्मेटिव बन गए कि मैं उसको इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं, सिर्फ मैं उसको बेसिकली चीजें, जो इंफॉर्मेशन है, जो वेबिनार्स होने वाली है, या प्रोडक्ट का बस मैं नॉलेज दे दूं, ऐसा काम हमें नहीं करना है। अगर समझ आ रहा होगा तो बीच बीच में आप चैट बॉक्स में यस लिखते जाएंगे, तो मुझे भी पता चलते जाएगा कि बेसिकली आप लोग का जो डाउट है या जो बेसिक चीजें समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो चैट बॉक्स में नो लिखें, या अपना सवाल भी साथ में लिखते जाएं। तो बेसिकली जब शुरुआत में आप जब किसी से बात कर रहे हो, तो पहला फोकस करना है रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर, कि एक संबंध बन जाए, एक दोस्त के जैसा, एक दोस्ती हो जाए उसके साथ, एक भाईचारा हो जाए, कि जब आप काम करने निकलो मार्केट में, या कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, तो वो कस्टमर आपको 10 जगह मदद आए। अल्टीमेटली आज आईबीसी में हो तो अगर कोई कोर्स भी लेता है, तो शायद आज एक कोर्स लेके भविष्य में और 10 कोर्स के लिए एनरोल कर ले, राइट, अगर रिलेशन आपका मजबूत है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप किसी से बात करें तो क्लैरिटी रखें कम्युनिकेशन में,
इट मीन्स कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने शब्दों में क्लैरिटी रखिए। अपने शब्दों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी बात को बार बार घुमा करके बोलोगे ना, कभी किसी टॉपिक को बार बार घुमा करके बोलोगे या एक ही चीज को रिपीट करोगे ना, या क्लैरिटी नहीं रखोगे, मतलब कुछ आवाज अंदर रह जा रहा है, कुछ आवाज बाहर निकल रहा है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आई थिंक कि कुछ आवाज होता है कि आधा अधूरा बात बोल रहे हैं हम लोग, और सामने वाला भी कस्टमर यस सर, हाँ सर, सर, हाँ सर, उसको वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है अल्टीमेटली। तो हमेशा सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन में, जो आप हिंदी में बात कर रहे हो, अगर आप इंग्लिश में भी बात कर रहे हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, क्लैरिटी रखना है कि जो शब्द निकले आपके मुंह से वो एग्जैक्टली निकले, ऐसा नहीं कि आधा शब्द फंसा रह जाए, आधा बाहर आ जाए। तो ये दो चीज सबसे पहले आपको जो है ध्यान पूर्वक इस चीज के ऊपर काम करना है। भले आप धीरे धीरे बोले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लैरिटी के साथ बोले, जिससे कस्टमर को भी लगता है नहीं ये सही बात बोल रहा है या सही मुद्दे का बात बता रहा है। तो पहले ये दो चीज पे फोकस करना है, और एट लास्ट आपको एजुकेट करना है कस्टमर को। एज ए कंसल्ट को ये काम ये होती है, बीसीपी में ये होती है, ये प्रोफेसर है, इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से ग्रोथ मिलती है, ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। कि सामने वाला व्यक्ति जो हमारे पास चल करके आया है, जो सामने से वो संपर्क कर रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो किस बेसिस पे इंटरेस्ट दिखा रहा है? आई थिंक आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड। अभी आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दे। एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है आज सुबह से। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मैं थर्ड पॉइंट ये बोल रहा था आप सभी को कि हमें कस्टमर को एजुकेट करना है। एजुकेट इट मींस कि सामने वाले व्यक्ति, जो कस्टमर हमारे पास आया है, इंक्वायरी जो किया है जिसने, उसके प्रॉब्लम के अनुसार सही सॉल्यूशन उसे देना है। उसे हमारे को प्रोडक्ट सामने में पहले नहीं रख देना है। अगर कोई हमारे को आके बोल रहा है कि सर मैं आज काफी परेशान हूं अपने लाइफ से, आज मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, आज मैं सर अपने करियर में ग्रोथ नहीं ले पा रहा हूं, आज मैं काफी प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ हूं, आज मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो क्या ऐसा चीज करूं जिससे आज मैं बिंद्रा सर के द्वारा मैं आगे ग्रोथ ले पाऊं? हर एक का ये क्वेश्चन होता है। अब हमारे को तुरंत ये पिच नहीं करना है कि सर आईबीसी बन जाओ, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हमारे को ये पिच करना है, हमारे को ये बताना है सामने वाले व्यक्ति को कि सर जो आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए क्या आपके पास निवारण है, बाहर निकलने के लिए आपने क्या सॉल्यूशन तैयार करके रखा है। तो 99.99 कस्टमर आपको जीरो बोलेगा, सर कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, बस अभी पता ही कर रहा हूं, अभी चीजों को देख ही रहा हूं मार्केट में कि क्या हो सकता है। तो आपको पता चल गया कि जब कस्टमर के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग अपना सॉल्यूशन उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उस सॉल्यूशन को डिस्कस मतलब अपना आईबीसी अपॉर्चुनिटी को बताने से पहले फिर हमारे को उसके प्रॉब्लम को जब हमने जाना तो उसके नीड को समझना है कि सर आज के समय में ना फिर आप कितनी अर्निंग करना चाहते हैं, कितनी इच्छा है आपकी अर्निंग करने की, आप क्या चाहते हो कि इतना मेरा अर्निंग हो जाए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा बढ़ जाएगा, या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा सही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कोई 20,000, 50,000, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख हमें बोलेगा कि अल्टीमेटली सर इतना मेरे को इतना तो चाहिए पर मंथ। तो फिर उसका माइंडसेट आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति किस माइंडसेट का है, कितना बड़ा सोचता है, क्या लाइफ में गोल रखता है या नहीं रखता है, और किस तरीके से आगे ग्रोथ लेना चाहता है। तो जब उसका माइंडसेट समझ में आ जाएगा, फिर उसके अनुसार आपको एजुकेट करना है, फिर अल्टीमेटली उसी के लेवल के अनुसार
आपको चीजों को डिस्कस करना है। वो कैसे करोगे आप आने वाली में मॉक कॉल में बताऊंगा। तो अल्टीमेटली 3 चीज को आपको ध्यान रखना है। पहला, एक रिलेशन बनाने के ऊपर। दूसरा, क्लैरिटी रखना है आपको कम्युनिकेशन में, अपने शब्दों में क्लैरिटी रखना है, अपने बातचीत में क्लैरिटी रखना है कि सामने वाला भी व्यक्ति सही तरीके से आपके बातों को समझ पाए, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर पाए या आपके बातों को सही तरीके से सुने ध्यान पूर्वक। और तीसरी चीज, उसको एजुकेट करना है, उसके प्रॉब्लम का सही निवारण बताना है। अगर ये 3 चीज आपने बेसिक लेवल पे 5 मिनट 10 मिनट के कॉलिंग पे आपने कर दिया, फर्स्ट कॉल पे जो सामने से अगर पहली बार ही कस्टमर का कॉल आया है, तो डेफिनेटली वो कस्टमर जीवन भर के लिए आपका कस्टमर बन जाएगा। वो कस्टमर में भी चांसेस बढ़ जाएंगे वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर ले। वो कस्टमर फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपके साथ फॉलोअप में भी शायद बना रह सकता है। ऐसा नहीं कि आपको रिस्पॉन्स देना छोड़ देगा, राइट। तो इस 3 चीज पर आपको फोकस करना है। इसके साथ अब एक्चुअल में जब आप इनविटेशन कॉल करते हो ना, जब आप वेबिनार के लिए कस्टमर्स को बुलाते हो, राइट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखे। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। ग्रेट, सभी लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा है। 50+ यस आ चुका है, तेजी से वो बढ़ते जा रहा है रेशियो। थैंक यू सो मच। तो बेसिक ये 3 चीज था जिसपे आपको फोकस रखना है। इसके बाद जब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब अल्टीमेटली अब हमारा काम आता है इनविटेशन कॉल का। कस्टमर कॉल किया तो क्या उसका प्रोसेस होगा कॉलिंग का, शुरुआत के कॉलिंग का क्या प्रोसेस होगा। पहला, अल्टीमेटली हमारे को नाइस एनालिसिस करना है। आप जानते होंगे आई थिंक, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन। इसको मैं छोटे और सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कैसे करना होता है, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे ना हमारे को ज्यादा समय भी नहीं देना है किसी भी कस्टमर को। क्योंकि क्या होता है कि जब फर्स्ट कॉल पे आप अल्टीमेटली 1 घंटा आधा घंटा 40 मिनट समय दे दोगे ना, तो वो कस्टमर ना बहुत सारी चीजों से पहले भरा हुआ होता है। जैसे एक ग्लास है, अब ग्लास में अगर पानी भरा हो उसमें आप पानी और डालोगे तो पानी बाहर ही गिरेगा, राइट। तो कभी भी जब कोई कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, जब इंक्वायरी कर रहा है, तो अपने उस जीवन में हजारों प्रॉब्लम से जूझ रहा है, राइट। अपने लाइफ में हजारों काम से वो परेशान है या उस चीज में एंगेज है। तो हमेशा देखोगे ना, आप एक्सपीरियंस करोगे कि कभी भी फर्स्ट कॉल पे ना कस्टमर आपको 99% चांसेस फ्री नहीं रहता है। कभी जॉब में है, ऑफिस में बैठा है, कभी अपने गल्ले पे बैठ के बिजनेस कर रहा है या कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो हमारे को ये फोकस करना है कि कम से कम समय में उस कॉल को क्लोज कर दें। हाँ, बस मुद्दे वाली बात उस तक पहुंचा दें, जिससे उसको एक सीरियसनेस उसके अंदर पैदा हो जाए कि नहीं, ये जो सामने वाला व्यक्ति जो कॉल किया था और जो प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ उसका सॉल्यूशन इसके पास तो है। ये जान रहा है कि कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जा सकता है। तो उसने जो प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करते जाना है, वो उसको समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि कस्टमर आपका वो पूरे प्रोसेस के लिए आपके साथ बंध जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अल्टीमेटली जब आप किसी कॉल को स्टार्ट कर रहे होगे तो आपको बेसिक 3 चीज पे उसको पूछना है। सबसे पहले मैं मॉक कॉल करूंगा अभी कुछ समय के बाद, मैं बस स्ट्रेटेजीज या पॉइंटर्स में बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है अपने कॉल के ऊपर। सबसे पहला 3 चीज है प्रॉब्लम, दूसरा है आपका नीड और तीसरा है आपका गोल। पहला है प्रॉब्लम, दूसरा है नीड और तीसरा है गोल। हमेशा इस 3 चीज पे ध्यान रखना कि जब सामने वाला व्यक्ति आपके पास इंक्वायरी किया है ना, तो उसके प्रॉब्लम को समझना है कि सर क्या आज के समय में प्रॉब्लम है। अल्टीमेटली सर मेरा जॉब जा चुका है, राइट, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। किस कारण की वजह से बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर जॉब गया तो क्या कारण था। बेसिक आज के समय में जॉब जाने का कारण कोरोना ही बताएंगे लोग अल्टीमेटली। तो तभी कोरोना में ऐसा नहीं कि सभी इंप्लॉइज का जॉब चला गया, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कमी था जो कंपनी ने आपको निकाल दिया। अगर आप ही के कुछ कलीग होंगे, आप ही के कुछ साथी होंगे जो कंपनी ने उसे रख लिया होगा और आपको निकाल दिया होगा। अगर आपको ले ऑफ किया, आपको बाहर कंपनी से निकाला है, तो कहीं ना कुछ परसेंटेज लेवल पे, आउटपुट लेवल पे आपने कंपनी को कम आउटपुट दिया है, कम शायद आपने रिजल्ट दिया है।
तो कंपनी आपकी वैल्यू ना कर करके शायद आपको जॉब से निकाल दी होगी। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या है कि कहीं ना कहीं उसके प्रॉब्लम को समझिए कि क्या एक्चुअल में आज के समय में किस स्किल से जो जूझ रहा है, क्या कमी है उसके अंदर, क्या एक्चुअल में वो सफर कर रहा है जिस प्रॉब्लम से, उसको पहले उसको समझना है। दूसरी चीज, उसके नीड को समझना है। एक्चुअल ठीक है सर, आप आज आपका जॉब नहीं है, आप आज का बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आज जरूरत क्या है? अगर आज आपने हमारे पास इंक्वायरी किया है, हमारे पास संपर्क किया है, अगर आज आप हमारे से कुछ समझना चाहते हैं तो क्या जरूरत है? क्या ऐसी नीड पैदा हुई कि आपको लगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ही इस प्लेटफॉर्म से या उनके ही मदद से मैं अपने करियर को आगे ले जा सकता हूं? तो अल्टीमेटली हमारे को ना कस्टमर के साथ हमेशा ना यस अप्रोच वाली बात करनी है। कौन सी अप्रोच वाली बात? यस अप्रोच वाली बात। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप कस्टमर से बार बार यस कहलवाओगे, जब कस्टमर आपके हर एक बात पे एग्री होना स्टार्ट कर देगा, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप मुद्दे वाली बात कर रहे हो और कस्टमर आपके साथ बना रहेगा। तो ऐसी ऐसी सवाल, क्योंकि एक पार्ट होता है क्वेश्चनिंग का, कि किस तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं जो उस सवाल पे जवाब भी दे रहा है और आपकी बात को भी एग्री कर रहा है। तो हमेशा जो है यस अप्रोच वाली बात पे हमारे को फोकस करना है, राइट। तो उससे पूछना है कि अगर आज क्या जरूरत पड़ी जो आज आप विवेक सर के पास आए हुए हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने, क्या चीजें आपको समझ में आया, क्या ऐसा चीजें आप देख पा रहे हो कि जैसा खुद में एक मोटिवेशन आता है कि नहीं विवेक सर से या उनके साथ में मैं आपको ग्रोथ ले सकता हूँ, राइट। तो उसका नीड समझ में आ जाएगा। और तीसरी चीज उसका गोल, कि लाइफ में फिर गोल क्या है। क्योंकि बहुत लोग आएंगे जो बोलेंगे बेसिकली अगर मैं आईबीसी बिजनेस के ऊपर ही फोकस करूं तो तीन तरीके के कस्टमर आपके पास आएंगे। आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा अगर कुछ हमारे साथ पुराने आईबीसी हैं तो। पहला वैसा व्यक्ति होगा जिसका पूरा माइंडसेट होगा कि सर मेरे को आईबीसी ही बनना है, मेरे को बिंद्रा जी के ही साथ काम करना है, उन्हीं के साथ करियर बनाना है, राइट। तो वैसे व्यक्ति भी आपके पास आते होंगे। कुछ ऐसे भी आई कस्टमर्स आएंगे जो बोलेंगे सर मैं अपना बिजनेस तो कर रहा हूँ, मैं अपना जॉब भी कर रहा हूँ, मैं अपना पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं आज कुछ छोटा मोटा भी काम कर रहा हूँ, लेकिन साइड में मुझे एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे मैं अपने करियर में और ग्रोथ ले पाऊं, फाइनेंशियली पार्ट टाइम में मैं मजबूत हो पाऊं। ऐसे भी कस्टमर्स आएंगे। तीसरे ऐसे कस्टमर आएंगे जो आपने शायद एक्सपीरियंस लिया होगा कि सर मेरे को भविष्य में अपना ही स्टार्टअप करना है, अपना ही बिजनेस कुछ ना कुछ बिल्डअप करना है, बट मैं देख रहा हूँ कि आईबीसी आज के समय में एक ऐसा मौका है जहां से मैं कुछ सीख भी जाऊंगा, पैसा भी कमा लूंगा, जीविका भी मेरा चलता ही रहेगा। तो अल्टीमेटली इसी तीन तरीके के कस्टमर आईबीसी के लिए इंक्वायरी करते हैं, राइट। तो आपको देखना है कि उसका गोल क्या है, किस चीज पे उसका फोकस है, पार्ट टाइम इनकम पे, फुल टाइम इनकम पे, या उसका अभी के लिए बस फोकस है, फिर भविष्य में अपने क्या कहते हैं बिजनेस में या अपने काम में शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो फिर उसी लेवल पे आपको बात करना है। अगर उसका पार्ट टाइम इनकम है तो ऐसे ऐसी चीजें बात बतानी है कि कैसे वो पार्ट टाइम में ग्रोथ लेगा, क्या चीजों से हेल्प मिलने वाला है, या क्या विवेक सर पार्ट टाइम एक आईबीसी के लिए या एक जो हमारे साथ बिजनेस कंसल्टेंट है, जो बिजनेस पार्टनर है बड़ा बिजनेस के, उसके लिए पार्ट टाइम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया है उन्होंने। अगर जो फुल टाइम काम करेगा उसके लिए अलग सपोर्ट सिस्टम है, और जो अल्टीमेटली जिसको फोकस है अपना स्टार्टअप करने में, तो वो बंदा अधिकतर अपना लर्निंग पे ज्यादा समय देता है। तो क्या क्या ऐसी चीजें आज बिंद्रा सर या भारत देश के अरबपति लोग लर्निंग्स दे रहे हैं जिससे आपको मदद मिलने वाला है ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर से, जिससे आप बिल्डअप कर पाओगे अपना स्टार्टअप, राइट। तो हमेशा तीन चीज पे फोकस करना है, प्रॉब्लम, नीड और गोल के ऊपर, जिसको नाइस एनालिसिस एक फॉर्म में बोला जाता है, जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया होगा। जब ये तीन चीज किसी भी कस्टमर का, और ये ना जैसे मैं अभी तो ट्रेनिंग में आपको थोड़ा डेफिनेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहा हूँ ना, ये जब आप कॉल पे करोगे ना इसको फटाफट करना है, राइट। ज्यादा इसको घींचना नहीं है लंबा। बेसिक आपने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, यस अप्रोच आया, आगे शिफ्ट आउट हो जाना है, राइट। तो 10 मिनट के अंदर या मैक्स टू मैक्स 10 मिनट या 4-5 से 7-8 मिनट के अंदर कॉल को क्लोज कर देना है, जिससे क्या है कि कस्टमर फिर आपके साथ वो सस्पेंस आ जाए। जैसे एक आपने मूवी देखा होगा बाहुबली, राइट, या केजीएफ,
तो अल्टीमेटली हर एक लोग सस्पेंस में आ गए थे कि पार्ट 2 कैसा रहेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा लास्ट में बात या कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा उसने छोड़ दिया फिल्म में कि लोग सेकंड पार्ट के लिए उतावला हो गए थे कि भाई सेकंड पार्ट भी देखना है। तो अल्टीमेटली हमारे को फर्स्ट कॉल पे कुछ ना कुछ ऐसा सस्पेंस छोड़ देना है, कुछ ऐसी बातें छोड़ देना है, बातें छोड़ देना कि अल्टीमेटली वो आपका सेकंड कॉल के लिए इंतजार करें, या जो वेबिनार जिसके लिए आप इनवाइट कर रहे हो उस वेबिनार में आने के लिए आपको बार बार अप्रोच करे या इंतजार करे कि हाँ मेरे को वेबिनार ज्वाइन करना है, वहीं मेरे को मेन मुद्दा समझ में आने वाला है। तो अगर यहां तक आप सभी को समझ में आ चुका है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दें। सो सॉरी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सभी लोगों का यस आ चुका है। मैं अभी मॉक कॉल करवाऊंगा एट लास्ट, एक दो आईबीसी के साथ आप सभी के साथ मिलकर के मॉक कॉल करूंगा, पता चलेगा एग्जाम्पल्स के साथ आप सभी को पता चलेगा कि कैसे बात करना है। ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं जो अल्टीमेटली आपको मदद करेगा हर एक तरीके से ध्यान पूर्वक एक कॉल को फ्लो में रखने के लिए, राइट। जिससे आज जो मैं सिखा रहा हूं ना ये हर एक जगह काम आएगा। जैसे एक प्रॉब्लम को एनालाइज करना, एक नीड को पहचानना, एक गोल को पहचानना, या रिलेशन बिल्डअप करना, या क्लैरिटी के साथ बात करना, या उसको एजुकेट करना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये चीज आपको आईबीसी के कस्टमर के लिए ही काम आएगा। अगर आप किसी का प्रॉब्लम समझ रहे हो, नीड समझ रहे हो, तो वो आपको काम आएगा अल्टीमेटली। कोई आपके लिए कोर्स का भी जो कस्टमर्स आते हैं जो बीसीपी प्रोग्राम के लिए हो सकता है, बेस्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेस्ट हो सकते हैं, या अल्टीमेटली लाइफ टाइम मेंबरशिप या लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए भी कस्टमर लगता है उस लेवल पे कैपेबल है, राइट। तो अल्टीमेटली उस सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो है ये तरीका है शुरुआत के कॉल्स को ध्यानपूर्वक करने के लिए। इसके बाद जब सामने वाले व्यक्ति का आपको ना प्रॉब्लम, नीड, हर एक चीज पता चल गया, फिर आपको उतरना है प्रोडक्ट को लेकर के। फिर आपको उतरना है, जैसे एक डॉक्टर सामने वाले पेशेंट का जब प्रॉब्लम को समझ लेता है, उसके क्या करते हैं अलग अलग एक्सरे या अलग अलग चीजें करवा लेता है, तब उसको समझ में आता है कि कौन सा दवाई, जो उसका जांच हो जाने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा दवाई उसके लिए परफेक्ट है, तब वो दवाई बताता है कस्टमर को, ये दवाई का नाम है और इस टाइम पे 2 टाइम 3 टाइम आपको लेना है। तब वो प्रोडक्ट को सामने में रखता है। तो सेम उसी तरह एज एन आईबीसी जो है, आपको हर एक चीज को जानने के बाद, पहचानने के बाद, तब अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना सॉल्यूशन डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने बनाया है अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में, इट मींस ट्रेनिंग लर्निंग के प्रोग्राम्स के फॉर्म में, कोर्सेज के फॉर्म में, फिजिकली प्रोग्राम्स के फॉर्म में, या डिजिटली जितने भी कोर्सेज हैं, या अल्टीमेटली आईबीसी अपॉर्चुनिटी है, या बड़े लेवल के हाई टिकट प्राइस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके फॉर्म में, वो फिर आपको सामने में, कस्टमर के सामने में रखना है, राइट। जैसे सपोज दैट आपको समझ में आया कि सामने वाले व्यक्ति को पैसा कमाना है, उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है आज, इसलिए वो बड़ा बिजनेस के पास, विवेक सर के पास आया, क्योंकि उसको एक कॉन्फिडेंस है, एक ट्रस्ट है बिंद्रा सर के ऊपर कि भाई अगर वो फ्री में इतना चीज सिखा सकते हैं तो शायद उनके साथ अगर मैं आज जाऊं तो शायद वो नॉलेज से, उनके सपोर्ट से आज मैं एक अच्छे लेवल का इनकम कर पाऊंगा, या बहुत अच्छे समय से मैं देख पा रहा हूँ सर कि आईबीसी कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हजारों लोग कमा रहे हैं, तो मैं भी उस इंडस्ट्री में आकर के काम करना चाहता हूँ। नीड समझ में आ गया। गोल ये है कि सर यहाँ से 5 साल 10 साल में मेरे को लखपति करोड़पति बन जाना है, फिर भविष्य में अपना कोई सेटअप करना है। तो अल्टीमेटली समझ में आ गया कि इसके लिए फिर आईबीसी बेस्ट है, आज के समय के लिए आईबीसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसके लिए बेस्ट है। तो उस संदर्भ में उसको देखते हुए ना अल्टीमेटली फिर प्रोडक्ट रखना है कि जैसे सर अगर आपने बताया, अपने प्रॉब्लम बताया, अपना जरूरतें बताई, आपने गोल बताया, उसके अनुसार बिंद्रा जी ने सबसे एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में ला करके रखे हुए हैं। और ये भी अपॉर्चुनिटी अब उस समय पे आ चुका है जहां पे अब ये अपॉर्चुनिटी जाने वाला है मार्केट से, कुछ चंद दिनों के लिए, कुछ चंद समय के लिए एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटी बस रहेगा। अब वो अपॉर्चुनिटी का सर नाम क्या है? उसका नाम है सर, जो आपने सबसे पहले वीडियो में देखा होगा एडवर्टीजमेंट में, जिसका नाम है आईबीसी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मतलब आज बिंद्रा जी एक फ्रेंचाइजी का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर कोई बिंद्रा जी के साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर बनता है बड़ा बिजनेस कंपनी का, तो जीवन भर के लिए
जो आपकी प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो ना, एक एक प्रॉब्लम का निवारण यहाँ पर है। आपके हर एक नीड का जो जरूरत है, यहाँ से वो जरूरतें आपका पूरा होने वाला है। और जो आपकी गोल है ना भविष्य के लिए, वो गोल पूरा होने वाला है। उस लेवल पे बिंद्रा जी ने तैयार किया है, जिसका नाम आईबीसी है। अब क्या है आईबीसी, क्या उसमें कंटेंट बताना है, वो मॉक कॉल पे मैं बताऊंगा। आफ्टर डेट उसको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है विथ हाइप क्रिएशन, कि वो सीरियसनेस के साथ वेबिनार को अटेंड करे। तो बेसिकली उसको प्रोडक्ट फिर बताना है, राइट। अब वो प्रोडक्ट साइड आईबीसी भी हो सकता है, बीसीपी भी हो सकता है, एनी अनदर कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकता है, राइट। अब मेन मुद्दे वाली बात कि कस्टमर को इनवाइट कैसे करना है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आप सभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। जो नए आईबीसीज हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कॉल पे बात कर रहे होंगे ना, तो कॉल पे बात करने समय देखिएगा कि वो कॉल रिकॉर्ड हो जाए। कम से कम रिकॉर्डिंग वाला जो प्रोसेस है वो कम से कम हो जाए, या सामने में कोई एक और मोबाइल साथ में रख लीजिए, उसका रिकॉर्डिंग ऑन करके, और आप स्पीकर पे बात करें। एटलीस्ट 5, 10, 15, 20 कॉल को आप जरूर रिकॉर्ड करें, अगर जो भी नए आईबीसी है या जो भी पुराने आईबीसी अगर इसको फॉलो करना चाहें। क्योंकि मैं करवाता था अपने आईबीसी को, जो भी या जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ नए आईबीसी के साथ, मैं उनके साथ करवाता हूँ। रिकॉर्ड इसलिए करना पड़ता है, या रिकॉर्ड के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप कॉल को खत्म करोगे ना, नए आईबीसी के लिए बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूं कि पहले कॉल को खत्म करने के बाद आपको दूसरा कॉल तुरंत नहीं लेना है। जब पहला कॉल आपने खत्म किया तो उसके दूसरे कॉल को तुरंत नहीं लेना है। उस पहले कॉल को अपने मैनेजर को सुनवाइए कि सर मेरा ये कॉल है, मैंने ये बात किया है, इसमें बताइए क्या क्या और मैं वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ, किस चीजों को मैं इस कॉल से बाहर निकाल सकता हूँ, जो भी गलतियां हैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ। मैनेजर से लीजिए पहले हेल्प, उनसे सुनवाइए कॉल। दूसरी चीज, आप वो कॉल को खुद सुनिए और एज एन कस्टमर सुनिए, नॉट एज एन आईबीसी सुनिए। एज एन कस्टमर सुनिए कि अगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं और इस तरीके से मेरे को कोई समझा रहा होता तो मैं सेटिस्फाई होता या नहीं होता। समझ पा रहे हैं आप? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो यस लिखिए कि जिस तरीके से मैं समझा रहा था और मैं उस जगह पे होता तो मैं सेटिस्फाई होता या नहीं होता। तो वो पहले आपको माइंडसेट के साथ सोचना है। दूसरी चीज, हमेशा एनएनबी या www करना है हर एक कॉल पे। हर एक कॉल पे आपको ये देखना है कि क्या मेरा गलती हुआ, क्या मेरा सही हुआ, और क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं। एनएनबी मतलब नेक्स्ट न्यू बेटर, राइट। कि आगे और क्या मैं बेटर इस कॉल पे कर सकता हूं। जैसे कि 4 पॉइंटर्स बना लीजिए, 4 पॉइंटर्स बना लीजिए। पहला बना लीजिए रिलेशनशिप बिल्डिंग लिख लीजिए, दूसरा बना लीजिए क्लैरिटी लिख लीजिए, तीसरा बना लीजिए एजुकेट लिख लीजिए, चौथा बना लीजिए प्रोडक्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, और पांचवा बना लीजिए अपना अल्टीमेटली आपका इनविटेशन फॉर वेबिनार। ये 5 पॉइंटर बना करके आप लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, राइट। तो जब आप उस कॉल को सुन रहे होगे ना, तो खुद से फील करना कि क्या मेरा इसमें रिलेशनशिप बिल्डिंग सही हुआ, लग रहा है कि कस्टमर मेरे साथ बन सकता है। तो अगर नहीं लग सकता उसको क्रॉस कर दीजिए। क्या मैंने क्लैरिटी के साथ बताया, अपने शब्दों को सही तरीके से रखा, हाँ रखा, ठीक कर दीजिए। क्या मैंने कस्टमर को सही तरीके से उसके प्रॉब्लम के अनुसार एजुकेट किया, हाँ किया, कर दीजिए। क्या मैंने सही तरीके से सीरियसनेस के साथ उसको इनवाइट किया वेबिनार में, नहीं किया, क्रॉस कर दीजिए। अब फिर आपको ध्यान रखना है कि अब जो सेकंड कॉल मैं करूंगा उसमें मेरे को ध्यान रखना है रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर और इनविटेशन फॉर वेबिनार के ऊपर, कि मेरा इनविटेशन फिर सही होना चाहिए और मेरा अल्टीमेटली रिलेशन बनना चाहिए। दो चीज तो मैं सही कर रहा हूं। तो 5 कॉल, 10 कॉल, 15 कॉल, 20 कॉल, जिस तरीके से आप कर रहे होंगे, आपकी बात हो रही होगी, इस तरीके से आप एक डायरी मेंटेन करिए, एक एक्सेल मेंटेन करिए, जैसे आपका इजी पड़े आपको, राइट। हाँ, इससे होता क्या है अल्टीमेटली, आप खुद में मजबूत हो जाओगे। आपको ज्यादा किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार ये नहीं करना पड़ेगा कि मैनेजर सर मेरे को बता दीजिए, मैनेजर सर मेरे को बता दीजिए, मैं सर समझ नहीं पा रहा हूँ, कॉल्स में आउटपुट रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट।
मैनेजर तो एक लेवल पे आपको गाइड कर देंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेंगे, सेल आ जाएगा, 1 2 4 5 सेल आ जाएगा, लेकिन 5 सेल से ऊपर आप नहीं बढ़ पाओगे जब आपको अगर इंडिपेंडेंट बनना है, राइट? क्योंकि आपको अपना भी समझ रखना पड़ेगा कि जो मैं चीजें डिलीवर कर रहा हूं वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको उस चीज को तैयार करके डायरी में रखना है, उस 5 पॉइंटर को डायरी में रखना है, और इसके बाद फिर अल्टीमेटली आपको देखना है हर एक कॉल के बाद, ये नई आईबीसी के लिए बता रहा हूं, कि ये मेरा चीजें पूरी हुई या नहीं हुई। अगर हुई अच्छे तरीके से तो उसको टिक करते रहना है, राइट? तो अल्टीमेटली क्या है कि इस 5 पॉइंटर को ध्यान रखना है, एनएनबी हमेशा करना है हर एक कॉल के बाद कि मैंने सही किया कि नहीं किया। अगर कुछ पुराने आईबीसी अगर इस चीज को फॉलो करना चाहो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपका 1 2 दिन 3 दिन के अंदर, अगर जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा होगा उनको भी रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो श्रावण जी ने पूछा है प्लीज रिपीट पॉइंटर्स। मैं एक चैट बॉक्स में लिख देता हूं पॉइंटर्स। एक बार 5 पॉइंटर आप उठा लीजिए चैट बॉक्स से, और काफी लोगों ने रिकॉर्डिंग के लिए डिमांड किया। डेफिनेटली सर आप सभी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी, या जितने भी ये 90 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, आप लोग जाइए यूट्यूब पे और लिखिए टीम प्रांशु रंजन। आप लोग टाइप करिए आफ्टर दिस वेबिनार टीम प्रांशु रंजन। वो एक चैनल है प्रांशु सर का, जिसमें आपको ये सारे रिकॉर्डिंग सेशन जो 90 डेज का जो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट डे से, हर एक रिकॉर्डिंग सेशन वहां पे अपलोड हो रहा है। तो आप यूट्यूब पे जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिसने नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल को भी ओपन कर दे कि बार बार आपको वो हर एक रिमाइंडर आपके सामने आते रहेगा हर एक ट्रेनिंग सेशन का। ग्रेट, ठीक है। मैंने पांचों मैंने भेज दिया है पॉइंटर्स, तो ऊपर नीचे है, कुछ बीच में अलग अलग मैसेजेस आ चुके हैं, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अब इनविटेशन कॉल का एक मॉक कॉल हम लोग करते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे फर्स्ट कॉल को की जाती है, कैसे फर्स्ट कॉल में क्या क्या चीजें ध्यान दी जाती है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कौन करना चाहेगा मेरे साथ फर्स्ट कॉल। काफी लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। अगर आवाज आप सभी को क्लियर आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिखें। ओके, सभी लोगों का यस आ रहा है, ठीक है। थिंग है, चलिए कुछ सॉर्ट ऑफ मॉक कॉल कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ होगा तो हम लोग आप सभी का मैं सवाल ले लूंगा, तो एक एक करके मैं आपको गाइड कर दूंगा। मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा नेट इशू आ रहा है, कैसे? जुगल सर, मैं आपको
अनम्यूट का मैं देख रहा हूँ, बार बार आप रेज हैंड कर रहे हो, राइट। तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप एक बार कॉल पे आ जाएं और मैं आपके साथ मॉक कॉल करता हूँ। जुगल सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, एक बार आप अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जुगल सर, कैसे हैं सर आप? मैं सर अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब बैठ जाओ सर एक जगह, उसके बाद जी जी जी, बस सेट हो गया सर। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। आवाज क्लियर है ना जुगल सर मेरी आपको? जी एकदम बढ़िया सर। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जुगल सर, फर्स्ट कॉल पे क्या दिक्कतें आपको आती हैं, पहले आप एक बार अपना प्रॉब्लम बता दें, फिर उसके अनुसार आगे कॉल को करते हैं। सर मीटिंग में तो आ जाते हैं कस्टमर, जी, और मीटिंग में बैठ भी जाते हैं, उसके बाद फिर वो कॉल नहीं लेते हैं, या उनसे कुछ चलिए, वो भी कम्युनिकेशन मैं करना चाहे उसका तो भी मैं नहीं होता जवाब सर। दे दूंगा। हाँ, अल्टीमेटली वही चीज है ना कि मीटिंग में आपने मुद्दा उसे बता दिया, वो सीरियसनेस उसके अंदर नहीं डाला ना। तो वो जी सीरियसनेस कैसे उसके अंदर डालना है कि मैंने आपको क्या बोला कि कैसे आपको रिलेशन मजबूत करना है, जिससे वो कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म बना रहे। भले वो प्रोडक्ट ले या ना ले, उससे कोई मैटर नहीं करता। भले वो बाद में राइट सर। कुछ भी आगे जैसा भी रहे अपने साथ, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको रिस्पॉन्स देता रहे। तो रिस्पॉन्स तभी वो आपको देते रहेगा जब आप उसके बारे में ही सिर्फ बात करेंगे, आप उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में ही बात करेंगे। उसको सही तरीके से आप अगर एजुकेट कर देते हो, सही तरीके से एक संबंध क्रिएट कर लेते हो, तो अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्स देगा ही। भले कॉल पे ना दे, लेकिन व्हाट्सएप पे तो जरूर देगा, राइट। तो जी अल्टीमेटली इस जी कॉल को हम लोग एक मॉक कॉल को स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज डेट आप कस्टमर बन जाओ, मैं आईबीसी बन जा रहा हूँ। आप सभी लोग जी ध्यान पूर्वक इस चीज को सुनिएगा, राइट। इस चीज को ध्यान पूर्वक आप लोग अगर ईयरफोन लगाए हैं तो आप ध्यान पूर्वक सुने, नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे इस सेशन का मैं रिकॉर्डिंग सेशंस मैं डलवा दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां पे भी आप देख लेना एक बार। यस सर। स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है? ओके सर। ठीक। हेलो। हेलो। क्या मेरी बात जुगल सर से हो रही है? यस सर, मैं जुगल किशोर बात कर रहा हूँ सर। आप कौन ग्रेट। सर? सर मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूँ, आईबीसी बात कर रहा हूँ सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टीम से। कैसे हैं सर आप? मैं सर एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जुगल सर, एक्चुअली जी आपका एक इंक्वायरी आया हुआ था, आपने जानने का प्रयास किया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ अपने करियर में आप ग्रोथ लेना चाहते हो, राइट? राइट सर। तो जुगल सर, क्या जानना चाह रहे हो कि कैसे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? सर हमने वीडियो में देखा था 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी, तो जी, वो मुझे करना है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कैसे 1 लाख से 5 लाख रुपए हम अर्निंग करेंगे, तो ये ठीक है। क्लियर कर रहे हैं सर। मतलब कहीं ना कहीं 1 से 5 लाख कमाने का जो वो मौका आप देख रहे हैं, और उसी जी संदर्भ जी में जो है आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड भी हैं, राइट? जी जी जी, मैं अभी इससे सिविल इंजीनियरिंग का काम था मेरा, तो अच्छा, वो मैंने छोड़ दिया है ठीक है, कोरोना ठीक है, कोरोना काल की वजह से, तो अभी नई ठीक। अपॉर्चुनिटी की खोज में हूँ। तो आपने छोड़ा है या अल्टीमेटली मौका आपसे मतलब लिया गया है वापस? नहीं नहीं, वो क्या कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, बार बार ठीक, शट डाउन हो रहे थे सभी लोग ऑफिस वगैरह, ठीक। जी, और तो बाहर निकलने आने में बहुत सम दिक्कतें आ रही थी, तो वापस घर चले गए हम, दिल्ली से। वापस घर चले गए, मतलब बाहर आप थे, आउट ऑफ स्टेशन थे अपना होम जी टाउन से, तो दैट्स वाई फिर आपने छोड़ दिया और आप घर लौट गए, ऐसा? राइट सर, दिल्ली जॉब करते थे, तो अच्छा, वापस दिल्ली में आप काम करते हैं, जी चलिए जी बहुत बढ़िया। ऐसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो हेड ऑफिस भी है, जो ब्रांच जी ऑफिस है जहां से मैं बात कर रहा हूँ, वो दिल्ली में ही था, राइट। जी तो जी। ये बहुत अच्छी बात है। तो जुगल सर, जैसे आपने वीडियो में देखा 1 से 5 लाख, तो 1 से 5 लाख क्यों कमाना चाहते हो, क्या रीजन है, या वो देख करके क्यों प्रभावित हुए? सर इससे ज़्यादा तो अभी सोचा ही नहीं, तो कम से कम इतना तो सोच सकते हैं, और यही अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है तो लग यहाँ से बहुत कुछ सीखने की चाह है, जी, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आएगा तो फिर हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
चलिए, तो मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज की और भी आप इच्छा रखते हैं सीखने के पर्पज से, और 1 से 5 लाख की इच्छा है कि वहां तक इनकम लेवल तो होना चाहिए इस तरीके से। राइट सर। चलिए बहुत बढ़िया। जुगल सर, कहाँ कैसे रहने वाले हुए आप? मैं सर मध्य प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर, खजुराहो एयरपोर्ट। अरे वाह, छतरपुर से हैं आप, छतरपुर जिला जी से हैं आप, राइट? जी जी चलिए बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश तो ऐसे काफी बार मैं गया हुआ हूँ जुगल सर, और जी। इंदौर और भोपाल तो काफी बार, महाकाल का भी दर्शन बहुत करने काफी बढ़िया बार सर। गया हूँ। बहुत। चलिए जी तो जी। बहुत अच्छी आ, बात है, बहुत अच्छी। जी, जी आइएगा कभी, फिर भी घुमाते हैं जरूर आपको। जरूर जरूर। चलिए बहुत बढ़िया। तो जुगल सर, जैसे आपने इंक्वायरी किया 1 से 5 लाख कमाना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखना चाह रहे हो बिंद्रा जी के साथ, राइट? जी। तो जो आज आपने आईबीसी मौका देखा है अभी करंटली, वो पहले भी आपने सुना था या अभी जस्ट आप रिसेंट में अभी आप देखे हो? नहीं सर, पहली बार सुना है। पहली बार सुना है। तो पहली बार सुन करके क्या ऐसा चीज लगा आपके अंदर, क्या ऐसा एक्साइटमेंट आया अल्टीमेटली, जिससे आप अभी फोकस्ड हैं कि नहीं मेरे को बिंद्रा जी के साथ ही करियर बनाना है? या जो अभी अपना जो जॉब जा चुका है अब छोड़, वो तो जा ही चुका है, अब अल्टीमेटली फुल टाइम इसी में देना है, तो ऐसा क्या चीजें आपको समझ में आई वीडियो को देख करके, 1 से 5 लाख हटा करके? सर वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको ऑफिस नहीं बनाना है, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है, और जी आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। मिनिमम कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अपना खुद का बिजनेस रिटेल का कर सकते हैं। तो जी। ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर करनी है सर, कैसे ये पॉसिबल है, कैसे मैं ओके, कम खर्चे में अपना बिजनेस कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट है कि कम से कम खर्चे में बड़ा बिजनेस के साथ एक ऐसा मौका मिल रहा है जहां पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए सेटअप कर सकते हो और अर्निंग भी हो सकता है ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करके। राइट सर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, और भविष्य में क्या गोल है? आईबीसी अभी के लिए आप देख पा रहे हैं, या भविष्य में फुल टाइम या जीवन भर बिंद्रा जी के साथ काम करना है, या आगे जी कुछ और करना है? जी, मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, तो वो भी हम्म, माइंडसेट मुझे चाहिए, कैसे मैं कर पाऊंगा। ओके ओके, मतलब जी अल्टीमेटली भविष्य में जो है, कहीं ना कहीं जुगल सर, कि आप चाहते हो कि अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट या कुछ भी बिजनेस सेटअप करने का, लेकिन फॉर अ करंट पीरियड अभी के लिए आप ऐसा मौका देख रहे हैं जहाँ पे कमाई भी हो जाए और जहाँ पे सीखने का भी मौका मिल जाए। सही बोल रहा हूँ जुगल सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल चलिए सर। राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जुगल सर, जो आपने अपना समय निकाला है ना इस कॉल के लिए, जो आपने इंक्वायरी किया है, राइट? तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉब्लम है, जो आज आप जिस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे आपको जरूरत है एक करियर की, राइट? जी सही बोल जी। रहा हूँ, जहाँ राइट जरूरत है सर। एक अर्निंग की, जहाँ जरूरत है एक नॉलेज की, जिससे आप चाह रहे हो कि भविष्य में मैं एक अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर पाऊं। इस संदर्भ में ना डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ना जी आज के समय में पूरे भारत देश में एक ऐसा मौका निकाला, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहां पे एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम के अनुसार या जो आपकी जो जरूरतें हैं उसके अनुसार आज बिंद्रा जी काम कर रहे हैं। कि आज ऐसे जी। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं पूरे भारत देश में, अगर आप मानोगे तो आई थिंक मुझे लगता है यस बोलोगे जुगल सर, कि हजारों करोड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जो आज चाह रहे हैं कि मैं अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूं, खुद का मैं काम यस। करूं, खुद का इंडिपेंडेंट अपने लाइफ को जीऊं किसी बिना प्रेशर के, है कि बिल्कुल नहीं? सर। जी और उस लाइफ में, उस इंडिपेंडेंट में मैं अर्निंग भी इस लेवल का कर पाऊं जिससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता ही जाए, कभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन ना जाए। इट मींस मेरे घर परिवार के बच्चे का एजुकेशन के लेवल बढ़ता जाए, मेरा रहन सहन बढ़ता जाए। सही बात बिल्कुल। बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। और राइट। इसी के साथ कहीं ना कहीं जो लर्निंग की इच्छा है, क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए प्रति माह कमाना चाहता है, अगर वो जॉब में कमाना चाहता है और अगर वो जीरो पे है, तो उसको कम से कम 5 से 10 साल लग जाएगा 1 लाख रुपए के इनकम पे जाने पे, एक्चुअल राइट सर। सैलरी को। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल लेकिन सर। क्या एक ऐसा होता है कि बिजनेस में लोग 6 महीने में या साल भर में 1 लाख तक पहुंच जाते हैं? सबसे बड़ा चीज है नॉलेज का, एजुकेशन का, कि जी जो ज्ञान की कमी होने के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, राइट? जी वो जी। नॉलेज, वो एजुकेशन आज बिंद्रा जी दे रहे हैं कि मार्केट में आपके अंदर क्या एजुकेशन, क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या स्किल्स, क्या कला होना चाहिए, जिससे आज के समय के अनुसार आप मार्केट में 50,000, 1 लाख, 5 लाख के इजिली इनकम तक पहुंच पाए। भले आप पढ़े लिखे हो या भले आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन पढ़ने जी की, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। समझ बिल्कुल पा सर। रहे हैं सर? तो जी जी। अल्टीमेटली इसको देखते हुए ना, जो वीडियो आपने देखा था,
IBC, जी इंडिपेंडेंट जी बिजनेस कंसल्टेंट, यही राइट मॉडल सर आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कुछ चुनिंदा लोगों को, राइट। अब IBC अपॉर्चुनिटी क्या है? IBC जी अपॉर्चुनिटी सर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन फिर उसके आगे कुछ और भी बताऊंगा। ये बेसिकली एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंचाइजी वर्ड जी आप समझते हैं जुगल सर? जी डीलरशिप डीलरशिप, एग्जैक्टली, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जो भी आप कह लें। आपको जी जी बड़ा बिजनेस कंपनी का, जो बिंद्रा सर की कंपनी है, उसका डीलरशिप मिल जाएगा। और ये जो डीलरशिप, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, या जो बिजनेस पार्टनरशिप है, ये जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है, जो मोड ऑफ वर्किंग है, जो काम करने का जो तरीका है, वो ऑनलाइन है, डिजिटल ही है, राइट। जी क्योंकि आज जी के समय में आपको भी सर पता होगा कि मार्केट में ना लोग आज खरीदी बिक्री पढ़ाई लिखाई अधिकतर ऑनलाइन आ चुके हैं। सही जी बोल रहा हूँ बिल्कुल सर? बिल्कुल आज सर आने वाला समय और भविष्य में जो आने वाला समय है और जो आज चल रहा है, वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। आज आपके बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते होंगे, आप आपके बच्चे भी, घर परिवार के लोग ऑनलाइन खरीदते होंगे फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जा करके, है कि नहीं? ये तो अभी तो नहीं टेक्नोलॉजी का खरीदते जमाना है, तो जी इस चीज को देखते, आप नहीं खरीदते, आपके परिवार के मेंबर लोग खरीदते होंगे। जी कहीं जी ना कहीं आपके मोबाइल में शायद फ्लिपकार्ट इंस्टॉल भी होगा, है कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या है कि अधिकतर आज के समय में जो काम हो रहा है ना, वो डिजिटल ही हो रहा है। तो इसी चीज जी को देखते हुए बिंद्रा जी ने इस बिजनेस को ऑनलाइन मोड पे ला दिया, जहां पे एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन, जो आप बोल रहे थे ना कि ऑफिस का खर्चा नहीं लगेगा, आपको रेंट हम्म, नहीं देना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, वो सारा चीज हट जाता है। जी क्योंकि अगर आप फिजिकली बैठोगे मार्केट में तो ये सबकी खर्चा है, जी लेकिन अगर आप डिजिटली बैठोगे तो ये सबका खर्चा नहीं, आप अकेले घर में कर सकते हैं, राइट सर राइट राइट। राइट तो आपके प्रॉब्लम और आपकी इच्छा के अनुसार ये बिजनेस आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परफेक्ट तरीके से आप काम कर सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भविष्य में जो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना बड़े लेवल जी का, उसके लिए जो नॉलेज, जो स्ट्रेटेजीज चाहिए, जो लर्निंग चाहिए, वो इस IBC मॉडल में भी साथ में मिलता है, पैसा कमाने के साथ साथ, जी राइट। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल है जहां पे कमाना और सीखने दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझ पा जी रहे हैं? समझ गया तो अल्टीमेटली इस चीज को जुगल सर देखते हुए ना, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है कि आप पूरे बात कॉल पे नहीं समझ सकते हो, अच्छा सर है कि जी नहीं? सर पूरी चीज जो है आप कॉल पे नहीं जान सकते हो। पूरा तो कॉन्सेप्ट जो है कॉल पे मैं भी आपको 2 घंटा समय नहीं दे पाऊंगा, तो सही बता रहा हूँ। जी कैसे क्योंकि समझेंगे अल्टीमेटली क्या है कि कॉल पे आपको भी वो ट्रस्ट पैदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, वो विश्वास ही आपके अंदर नहीं आएगा। सही बात है सर। और जी जब तक, बिल्कुल मैं ये बात समझता हूँ कि जब तक सामने वाला व्यक्ति को विश्वास ना आए, कभी भी उस इंडस्ट्री में कदम नहीं रखना चाहिए। सही बात है। बिल्कुल तो सर उस विश्वास को देखते हुए, उस ट्रस्ट को पैदा करते हुए बिंद्रा सर ने काम किया है। अब जी पूछिए काम क्या किया है? क्या काम किया बिंद्रा सर सर ने काम ये किया है कि पूरे भारत देश में, पूरे पैन इंडिया लेवल पे जी बिंद्रा सर ने हर एक दिन एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जी ऑर्गेनाइज क्या करवाते हैं? IBC वेबिनार का वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं। इट मींस कि जो IBC मॉडल जो है ना, उस जी संदर्भ में एक ऐसा वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं कि जहां से पूरे भारत देश से सैकड़ों लोग आते हैं और उस वेबिनार में आ करके पूरे इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फेस टू फेस देखते हैं, सवाल जवाब करते हैं। आपके लिए कैसा रहेगा? सर बहुत बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा। लेकिन इस वेबिनार में बिंद्रा सर तो नहीं आते, लेकिन तो बिंद्रा सर के जो एक तरीके से आप समझिए, क्योंकि जैसे एक कंपनी होती है, थोड़ा सा 1 मिनट और समय लूंगा, उस कंपनी का ब्रांचेस होता है। जी बैंक है, SBI बैंक है, हर एक ब्रांच है हर एक एरिया में। जी जी सेम उसी तरह बड़ा बिजनेस का 125 ब्रांच पूरे भारत देश में है। उसमें से जो नंबर 1 ब्रांच के जो हेड है, जो ऑनर जी है, जिनका नाम प्रांशु रंजन है, राइट, वो जी आकर के, क्योंकि वो पिछले 2 साल से भारत देश के नंबर 1 ब्रांच के हेड हैं, जिनका नाम प्रांशु रंजन है। सर ने करीब करीब, प्रांशु सर ने, उनके बारे में अगर मैं बताऊं एक छोटा सा समय लेकर के, कि वो करीब करीब 20 करोड़ से प्लस का रिवेन्यू उन्होंने उस ब्रांच से कर दिया है, दिल्ली ब्रांच से, जो आज पूरे भारत देश में हजारों IBC ग्रोथ ले पा रहे हैं उनके सपोर्ट से, राइट बहुत जुगल सर। बहुत बढ़िया तो सर बहुत उनके बढ़िया द्वारा आपको समझ में आता है, उनके द्वारा आपको समझ में आएगा कि कैसे आप भी बिंद्रा जी के साथ मिलकर के जो आपकी इच्छाएं हैं अपने करियर को, अपने भविष्य को लेकर के, वो कैसे आप पूरा कर पाओगे, राइट जुगल सर।
राइट सर। थैंक यू सो मच। तो अल्टीमेटली क्या है कि वो वेबिनार ऐसा ऑर्गेनाइज बिंद्रा सर ने खुद करवाया है पूरे पैन इंडिया लेवल पे, जहां पे प्रांशु सर आने वाले हैं और भारत देश के टॉप आईबीसी आने वाले हैं। उनसे आज आप समझोगे कि कैसे आप भी बिंद्रा जी के साथ 1 से 5 लाख कमा सकते हो, कैसे घर बैठे बिजनेस कर सकते हो, कैसे नॉलेज ले सकते हो बिजनेस का, और कैसे भविष्य में अपना बिजनेस को सेटअप कर। तैयार हो समझने के लिए? बिल्कुल सर, तैयार है। जुगल सर आप तैयार हैं सर? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप तैयार हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। जी। काम ये करना पड़ेगा जुगल सर कि आपको ये मेरा नमस्कार करके क्या करना है। आवाज आपकी कट रही है। हेलो। हाँ, क्या करना है आपको सर? अभी जी बताइए सर, क्या करना है? आपको नंबर सेव करना है, दिव्यांशु पांडे बड़ा बिजनेस करके। राइट सर। ठीक है, नंबर सेव जी करके आपको सामने से अपना नाम, ईमेल आईडी भेजना है। ठीक है, व्हाट्सएप जी पे। जी जी। इसलिए भेजना है क्योंकि अभी आया बाबू। आपका आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको कुछ वीडियोस भेजी जाएंगी और आपको फिर वेबिनार का लिंक भेजा जाएगा, जिसपे प्रांशु सर आने वाले हैं पूरे इस बिजनेस मॉडल को समझाने के लिए। आप तैयार हो इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए? जी बिल्कुल तैयार है सर। लेकिन सर एक तैयार चीज है। मैं आपको बता देता हूँ, एक तैयार हो ना 100%, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जी मात्र 500 लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है। ये वेबिनार मात्र 500 लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर आप सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के, जिस जी प्रॉब्लम में आज आप जूझ रहे हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तभी सर आप मेरे को हाई करना, अदरवाइज हाई मत करना व्हाट्सएप पे। रीजन डेट, ओके। क्योंकि वो सीट ना चला जाए और दूसरे लोगों का मौका ना चला जाए। समझ पा जी रहे हैं? बिल्कुल सर। चलिए, तो आप फटाफट मेरा नंबर सेव करिए। आप मेरे को हाई भेजिए, नाम नंबर भेजिए, ईमेल भेजिए, मैं रजिस्ट्रेशन करता हूं और आपको कुछ कंटेंट भेजता हूँ और वेबिनार का लिंक भेजता हूँ। चलेगा सर? बिल्कुल सर, अब चलेगा। मैं अभी करता हूँ आपको। हाय, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं, आईबीसी बनना नहीं बनना, बिंद्रा जी के साथ बनना नहीं बनना, ये बात की बात है। अल्टीमेटली हमारे को ध्यान रखना है कि मैं अपने करियर में कैसे ग्रोथ ले पाऊंगा। राइट? तो राइट सर। कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए ना जुगल सर, कभी जी भी अपने पर्सनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, कभी भी मेरे से ना संपर्क कर लेना। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं आपके लिए। ओके ये सर, मत थैंक सोचना यू। कि सिर्फ मैं कंपनी के साइड से बात कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल लेवल पे मैं एक बिजनेस कोच भी हूँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं इंडिविजुअल लेवल पे एक ट्रेनर भी हूँ। समझ पा रहे हैं जुगल सर? जी तो जी कभी भी जी। पर्सनल स्तर पे आप कॉल कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान ले सकते हो। ऑलवेज आपके लिए खड़ा हूँ आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं बहुत बहुत आपको हाय धन्यवाद करता सर, जल्दी से हाई करिए और आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। तो थैंक यू। अब आप सभी को, अब हो चुका है मॉक कॉल खत्म, राइट? ये मॉक कॉल कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बताएं। यस लिखें, एक्साइटेड लिखें, जो मन में है आप लिख करके बताएं, या क्या ऐसा अलग चीज लगा वो अपना अनुभव एक बार शेयर करें चैट बॉक्स में। चलिए, 50 से ज्यादा लोगों का आ चुका है। ओके, 60+ जा चुका है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ग्रेट हो सर, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, वंडरफुल, ऑसम सर, बहुत बढ़िया सर। अब मैं बेसिक चीज आपको बता देता हूँ कि अल्टीमेटली सुपर से ऊपर गोविंद सर, थैंक यू सो मच गोविंद सर, ग्रेट, बहुत डिफरेंट लगा सर और अच्छा है। अर्चना जी बहुत अच्छा सर, परफेक्ट, सुपर, एक्साइटेड, माइंड ब्लोइंग, गुड। ठीक है, ठीक है। चलिए, डेफिनेटली मैं आप सभी को मैं बता देता हूं कि मैंने क्या किया। नॉर्मल एक रिलेशनशिप बिल्ड किया शुरुआत से, नॉर्मल उससे एक भाईचारा की जैसा बात हो रही थी, आपको भी फीलिंग आ रहा होगा। दूसरा चीज, मैंने क्लैरिटी रखा, कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं था जो मेरा फंस रहा था।
एग्जैक्ट जा रहा था, जो भी मैं बोलना चाह रहा था, भले रुक रुक के बोल रहा था लेकिन एक क्लैरिटी के साथ बात कर रहा था। तीसरा चीज, मैं उसके प्रॉब्लम और हर एक चीज को मैं उसके अनुसार ही बात कर रहा था, एजुकेट कर रहा था कि हाँ आपके प्रॉब्लम का ही सारा निवारण है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं? और आपने देखा होगा कि मैं बार बार राइट या यस कहवा रहा था, राइट या यस बोलवा रहा था सर से, मतलब यस अप्रोचिंग मेरा चल रहा था। कस्टमर को भी बार बार माइंड में जा रहा था कि नहीं सही बात हो रही है, सही बात हो रही है और मेरे लायक ही बात हो रही है। तो मेरा यस अप्रोच हमेशा चल रहा था। चौथी चीज, जब प्रॉब्लम समझ में आ गया तब मैंने एक आईबीसी का एक प्रोडक्ट का मैंने वहां पे मौका रख दिया कि अब आईबीसी एक ऐसा मौका है जहां पे हर एक प्रॉब्लम का निवारण यहाँ से आपको मिल सकता है। और अल्टीमेटली लास्ट में मैंने दो चीज किया। एक तो मैंने सीरियस कर दिया कस्टमर को कि अगर करियर में सीरियस हो तभी आना, अदरवाइज मत आना। फ्रेंकली बोलिए, कस्टमर को सीधा बोलिए, क्योंकि तभी कस्टमर वो सीरियसनेस दिखाएगा। समझ पा रहे हैं? और दूसरी चीज, एट लास्ट मैंने एक चीज एड ऑन कर दिया कॉल में कि सर मैं आपके साथ जिंदगी भर के लिए खड़ा हूं। ऐसा नहीं है कि आप आईबीसी बने या ना बने, बिंद्रा जी के साथ आया ना आए, कभी भी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में करियर में प्रॉब्लम आता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा बोल सकते हैं ना, बिजनेस कंसल्टेंट के साथ बिजनेस कोच भी हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं एक ट्रेनर भी हूँ, लाइफ कोच भी हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं, राइट। तो मैं आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा हूँ। कभी भी प्रॉब्लम आएगा निसंदेह आप कॉल बैक करिए। समझिए मैं हर एक प्रॉब्लम का आपका इस बेसिक काम के भी अलावा गाइड करने के लिए तैयार हूं। तो कस्टमर को ये ध्यान में आ गया कि बंदा सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए या आईबीसी बताने के लिए बात नहीं कर रहा था, ये जीवन भर के लिए मेरे साथ खड़ा है, जीवन भर मेरे को सपोर्ट देगा, जीवन भर मैं इससे अपने प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान ले सकता हूं, राइट। अगर ये चीज आपको सही लगी हो तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए। थैंक यू सो मच, ग्रेट। तो एक्चुअल में यही रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है। ये मैं रिकॉर्डिंग सेशन फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, टीम प्रांशु रंजन, जाइए सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ओपन कर दीजिए और हर एक वीडियो वहां पे आपको इस 90 डेज ट्रेनिंग सेशन का मिल जाएगा, राइट। तो पूरे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फर्स्ट कॉल करना है। तो इस सारे पॉइंटर्स को नोट डाउन करके रखिएगा। दूसरा, रिटमिस का भी ट्रेनिंग सेशन ऑन हो चुका है, काफी समय भी हो चुका है, अब अपने कॉल्स पे भी आप जाएंगे तो वन ऐप पे सेशन स्टार्ट हो गया है। डेफिनेटली सौभाग्य सर। तो मैं आप सभी से, अगर आप सभी को लास्ट में सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप सभी को इस ट्रेनिंग सेशन से फायदा मिला है इस 1 घंटे में, तो चैट बॉक्स में यस जो भी लिखना चाहते हैं आप, 10 आउट ऑफ 10 जो भी लिखना चाहते हैं, जितना नंबर्स देना चाहते हैं आप लिखिए चैट बॉक्स में। तो एक बार मैं देखना चाहता हूं कि ये फ्रूटफुल आप सभी के लिए रहा या नहीं रहा। ओके, प्रेम जी 10, नाहिद जी बहुत अच्छा, तनुज जी यस, दीपेंद्र जी यस, दुर्गे जी 10 आउट ऑफ 10, अर्चना जी यस 11000। थैंक यू सो मच अर्चना मैम। विश्वजीत जी 100 आउट ऑफ 100, मोस्ट बेनिफिशियल, जबरदस्त, वेरी क्लैरिटी, बिल्कुल सर 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह आप सभी के लिए ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते रहूंगा, सॉरी आपके लिए ट्रेनिंग सेशन मैं देते रहूंगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। कुछ दिन के अंदर आपको मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट के ऊपर आपको ट्रेनिंग मिलने वाला है अलग कुछ दिनों के अंदर, और बहुत सारी चीजें जो मैंने 2 साल के लाइफ में बड़ा बिजनेस के साथ एक्सपीरियंस लिया, वो हर एक चीज मैं आपको शेयर करूंगा, राइट। तो मेरा नंबर आप हर एक ग्रुप में है। अल्टीमेटली बहुत सारे कॉल्स बैक टू बैक आते हैं तो कुछ लोगों का मैं शायद जवाब नहीं दे पाता हूँ। कभी भी कुछ हो व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। कुछ दिक्कत आ रही है इंटरनली, कुछ समझना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं एक एक करके सभी को गाइड करते रहूंगा। और जहां तक सपोर्ट नहीं पहुंचा है हर एक लोगों को मैं सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर आपको सिर्फ ग्रुप से मिल जाएगा, राइट, या आपके पास दिव्यांशु रंजन सर का नंबर होगा जो हमारे अंशु रंजन सर के इस ब्रांच के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, तो उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और इस वेबिनार में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।